दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सरकार देश में ही करेंसी छापती है तो फिर सरकार कर्ज क्यों लेती है? सरकार ज्यादा करेंसी छापकर ही विकास कार्य क्यों नहीं कर लेती? इन सवालों के जवाब आपके मन में नहीं है, पर हमारे पास जरूर से है। आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको शुरू से। दोस्तों, अर्थशास्त्री बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता। नोट छापने के लिए नियम या कायदे बने हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छपने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएगी। इससे महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। सरकार एक तय सीमा से ज्यादा करेंसी इसलिए नहीं छापती क्योंकि इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है। अगर ज्यादा नोट छपेंगे तो इससे लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। जब ज्यादा पैसा आ जाएगा तो उनकी जरूरतें भी बढ़ेगी। इससे महंगाई बढ़ेगी और साथ ही हम जिन चीजों का उपभोग करते हैं या सेवाएं लेते हैं वो भी उतनी ही है, लेकिन बाजार में करेंसी बढ़ जाने से उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से 2000 रुपए के नोट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। एक और कहा जा रहा है कि सरकार इस नोट को बंद करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर ये भी सुनने में आ रहा है कि 2000 रुपए के नोटों की छपाई आरबीआई ने कम कर दी है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन इन चर्चाओं से दूर अगर नोटों की छपाई को लेकर बात करें तो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्यों सरकार अपनी मन मर्जी के मुताबिक नोट छाप सकती है। यही सवाल गूगल पर भी काफी ढूंढा जा रहा है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है कि जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना देती? जब सभी करोड़पति बन जाएंगे तो देश की गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद ऐसा आप जरूर सोचते होंगे, लेकिन जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेगी तो सब अमीर भी हो जाएंगे। मतलब कोई देश जितनी ज्यादा करेंसी छापेगा वो उतना ही महंगाई बढ़ जाएगी और इससे इन्फ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति को अगर काबू नहीं किया गया तो इससे अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। इस बात को आइए एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं ताकि उससे आपकी क्लैरिटी और भी बढ़ेगी। दोस्तों, मान लेते हैं कि सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप दिए और देश के हर नागरिक के पास लाखों रुपए की संपत्ति हो गई। लेकिन अगर आप बाजार से कोई भी चीज लेने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी, अब दुकानदार उस चीज को 50 रुपए में क्यों बेचेगा? क्योंकि अब 50 रुपए की अब उतनी कीमत नहीं रही है जितनी पहले थी। साथ ही जब किसी चीज का उत्पादन होगा तो वहां भी उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो जब प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। मतलब अगर ज्यादा करेंसी छापी जाएगी तो फिर छोटी छोटी चीजों के दाम जो आज 5 से 10 रुपए है वो ज्यादा करेंसी छपने की कंडीशन में सैकड़ों हजारों में पहुंच जाएगी। या ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो अगर किसी देश में सिर्फ 5 लोग रहते हैं और उनके पास 100 रुपए की करेंसी है, उस देश में 50 किलो चावल पैदा होते हैं, तो फिर इस तरह से उन 50 किलो चावल की कीमत 100 गुना 5 मतलब 500 रुपए होगी। अब सरकार ज्यादा करेंसी छाप देती है तो इन लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, लेकिन चावल तो 50 किलो है। ऐसे में ज्यादा करेंसी छापने की कंडीशन में इन चावलों की कीमत बढ़ जाएगी। ज्यादा मात्रा में करेंसी की छपाई से उस देश की करेंसी डी वैल्यू हो जाती है। बता दें कि किसी देश में नोटों की छपाई इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश की जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर कितना है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए देश की सरकार और केंद्रीय बैंक इस बात का फैसला करते हैं कि कब और कितने नोट छापे जाने हैं। भारत में नोटों की छपाई कहाँ होती है उसके बारे में अगर आपको जानकारी दे तो भारत में नोटों की छपाई 4 प्रेस में होती है। महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास प्रेस में नोट छपते हैं। सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में यहाँ नोट छपाई का काम किया जाता है। इसके अलावा 2 अन्य प्रेस कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सलबोनी में स्थित है। आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में यहाँ नोट छपाई का काम होता है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के ढालने का काम किया जाता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहीं से भारत की सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाले विशेष मुद्रा कागज की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफी मात्रा में इन कागजों का दूसरे देश से इंपोर्ट भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा में बनाई जाती है। दोस्तों, 200, 500 और 2000 रुपए छापे जाने पर जो खर्च आता है, आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़ सभी करेंसी को प्रिंट करती है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि 200 रुपए की एक नोट छापने पर 2.93 रुपीज का खर्च आता है, वहीं 2000 के छापने पर 3.54 रुपए बैठते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में?
अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।